झारखंड राज्य फसल राहत योजना झारखंड में लागू हो चुकी है और अगर सूखा घोषित होता है तो वैसी स्थिति में आपको जो है वो सरकार के द्वारा प्रति एकड़ कुछ मुआवजा मिलेगा। ये राशि कितनी होगी इसके बारे में ज़्यादातर वीडियो जब मैंने YouTube पर देखा तो वो 20,000 लिख रहा है, 50,000 लिख रहा है, कुछ से कुछ वो लिखे जा रहा है जो कि सही नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओरिजिनल जानकारी क्या है, जो कि झारखंड राज्य फसल राहत योजना के ये जो वेबसाइट है यहाँ पर जब आप आएंगे और यहाँ दिशा निर्देशिका के अंतर्गत में जब आप सर्कुलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला PDF डाउनलोड होगा। इसमें पूरी दिया हुआ है, मतलब ये बिल्कुल सरकारी है, इसमें किसी प्रकार का कोई ओल झोल नहीं है। आपको अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ वही जानकारी सही है। बाकी जो YouTube चैनल पर आप देखते हैं कोई 20,000 लिख दे रहा है, कोई 50,000 लिख दे रहा है, कोई 10,000 लिख दे रहा है, वो बिल्कुल गलत जानकारी है। उन सारे गलत जानकारी से आप बाहर निकलिए और चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि कितने रुपये आपको मिलेंगे अगर आप इस योजना में फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि फसल क्षति मुआवजा, ये हेडिंग है, पेज नंबर 23, टोटल 48 पेज हैं। पेज नंबर 23 पर आपको आना है। अगर आप इस PDF को डाउनलोड करते हैं तो आप खुद भी देख सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको मिल जाएगा कि फसल क्षति के मामले में एक पे आउट मैट्रिक्स बनाया गया, मतलब एक चार्ट बनाया गया, एक टेबल बनाया गया है जिसके अनुसार से ही आपको राशि दी जाएगी। और अगर कम से कम 20% फसल का नुकसान होता है तभी आपको कोई राशि मिलेगी। अगर 20% से कम नुकसान होता है तो आपको किसी प्रकार से कोई भी राशि नहीं मिलने वाली है, इस बात को आप ध्यान रखें। तो 20% से अधिक अगर आपके फसल का नुकसान होता है तो आपको क्या दिया जाएगा वो सबसे पहले आप ध्यानपूर्वक सुन लें और मैं यहाँ पर आपको दिखा भी दे रहा हूँ। इस योजना के अंतर्गत में 10 डिसमिल से लेकर के 5 एकड़ तक की ज़मीन का आप जो है वो बीमा करा सकते हैं। 10 डिसमिल से लेकर के 5 एकड़ तक, 5 एकड़ से ज़्यादा का अगर आप कराते हैं तो फिर आप इसके लिए योग्य नहीं है। तो ये 10 डिसमिल से 5 एकड़ तक की आपको कराना है, इस बात का आप ध्यान रखें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 20% अगर आपका नुकसान होता है, अगर 20% नुकसान होता है तो आपको जो है वो 3,000 रुपया 1 एकड़ में मिलेगा। इसी अनुसार से आप जितना कराते हैं, अगर मान लीजिए आपने 5 एकड़ कराया है तो आपको मिल जाएगा 5 तिया 15,000 रुपये प्रति एकड़। 3,000 मतलब 5 एकड़ में आपको 15,000 रुपया मिलेगा अगर 20% नुकसान होता है तो। इसी अनुसार से आप अपना कैलकुलेशन कर लेंगे। अगर मान लीजिए आपने 2 एकड़ कराया तो 3 दूना 6,000 रुपया मिलेगा। 1.5 एकड़ कराया तो आप कैलकुलेट करके इसी प्रकार से देख लें। उसी प्रकार से आप जो है दूसरा देखें कि अगर 21% से 25% तक आपके फसल का अगर नुकसान होता है तो आपको 3,075 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से मिलेगा। और आपको जितना आपने कराया है उतना के अनुसार से आप उसे कैलकुलेट कर लें। आपको कैलकुलेशन के लिए भी मैं आसान बता देता हूं कि आपको आपका जितना फसल नुकसान हुआ है, मान लीजिए आपको ये इस श्रेणी में अगर आप आ रहे हैं 21 से 25% वाला में, तो आपको 3,075 रुपया मिलेगा। तो 3,075 रुपया और अगर आपने जितना कराया है उतना गुना कर दें। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा गुना भी करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर कैलकुलेटर को ओपन कर ले रहा हूँ और मैं मान लेता हूँ 3,075 रुपया, 3,075 रुपया जब आपका 21 से 25% अगर फसल का नुकसान हुआ और आपने मान लीजिए कि 1.4 एकड़ यानी 1 एकड़ 40 डिसमिल का अगर आपने बीमा कराया तो इतना गुना 1.4 हम गुना कर देते हैं, कितना आता है 4,305 रुपया आपके खाते में आएगा। मतलब आपने जितना एकड़ कराया है उतना गुना जो राशि है उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना रुपया मिलने वाला है। अब हम पुनः चलते हैं यहाँ पर और देखते हैं अगर 26 से 30% अगर आपका फसल का नुकसान होता है तो 3,150 रुपया प्रति एकड़ की दर से आपको पैसा मिलेगा।
अगर 31% से 35% तक आपके फसल का नुकसान होता है तो 3,225 रुपया 1 एकड़ में आपको मिलेगा। अगर 36 से 40% आपके फसल का नुकसान होता है तो 3,300 रुपया प्रति एकड़ आपको दिया जाएगा। अगर 41 से 45% आपका नुकसान होता है फसल का तो 3,375 रुपया प्रति एकड़ दिया जाएगा। और 46 से 50% अगर नुकसान होता है तो 3,425 रुपया प्रति एकड़ आपको दिया जाएगा। 51 से 55% अगर आपके फसल का नुकसान होता है तो 3,500 रुपया प्रति एकड़ आपको दिया जाएगा। 56 से 60% अगर आपके फसल का नुकसान होता है तो 3,575 रुपया आपको प्रति एकड़ दिया जाएगा। 61 से 65% 3,625 रुपया प्रति एकड़ और 66 से 70% में 3,700 रुपया प्रति एकड़। 71 से 75% में 3,775 रुपया प्रति एकड़ और 76 से 80% में 3,825 रुपया प्रति एकड़ आपको दिया जाएगा। 81 से 85% अगर आपके फसल का नुकसान होता है तो 3,900 रुपया प्रति एकड़ आपको दिया जाएगा। और अगर आपके फसल का नुकसान 86% से लेकर के 100% तक या 86% से जितना भी हो ऊपर, 86% से अगर ऊपर हो तो आपको 4,000 रुपया प्रति एकड़ दिया जाएगा। अगर आप 5 एकड़ कराते हैं तो आपको 20,000 रुपये तब मिलेगा जब आपके फसल का नुकसान 86% से अधिक हुआ हो और आपने 5 एकड़ का बीमा कराया हो, तभी जा करके आपको ये राशि मिलेगा। उसके बाद कम से कम इसमें राशि जो आपको मिलेगा वो पंजीकृत किसानों की उपयुक्त तालिका के अनुसार सहायता राशि प्राप्त करने की पात्रता होगी। यदि भुगतान राशि 100 रुपये से कम होगा तो पात्र किसान को कम से कम 200 रुपया मिलेगा। अगर मान लो कैलकुलेशन के अनुसार से आपका 100 रुपया आ रहा है या 100 रुपया से कम आ रहा है तो कम से कम आपको 200 रुपया दिया ही जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखें, मतलब 200 रुपया कम से कम आपको मिलेगा ही अगर फसलों का नुकसान होता है 20% से अधिक तो 20% या उससे अधिक तो। और अगर अधिकतम 86% से अधिक नुकसान होता है तो वैसे स्थिति में जो है वो आपको 4,000 रुपया प्रति एकड़ दिया जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बोलिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी जानकारी देता हूँ वो सारी जानकारी मैं बिल्कुल ऑथेंटिक देता हूँ, बिल्कुल सही जानकारी मैं देता हूँ। कभी मैं कोई फर्जी खबर जो है वो आपके लिए नहीं लेकर के आता हूँ। धन्यवाद।